50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ और इसमें करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी पर पंजाब में भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसी चर्चा जोरों पर है कि पंजाब में आपकी सरकार गिर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसी चर्चा क्यों होने लगी, कहां से शुरू हुई, इस बारे में आपको पहले बताएंगे। लेकिन इससे भी पहले आपको यह बता दें कि विधानसभा में आंकड़े क्या है पंजाब में। आखिर पंजाब में विधायकों के स्ट्रेंथ क्या है, कितनी सीटें हैं, बहुमत के लिए कितनी जरूरी है और क्या सरकार गिर सकती है या फिर ऐसे ही कयासबाजी हो रही है। पहले आप आंकड़े कुछ समझ लीजिए। पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें और अगर आंकड़े को देखें तो आम आदमी पार्टी के पास 94 सीटें हैं, 94, कांग्रेस के पास 16 और एसएडी के पास 3, बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें हैं और बीएसपी के पास 1 सीटें, निर्दलीय के 1 सीटें। बहुमत के आंकड़े चाहिए 59 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। अब लुधियाना वेस्ट सीट फिलहाल खाली है क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी का निधन हो गया था और इस हिसाब से आपके पास अभी 93 सीटें हैं, 93 सीट। वैसे तो सरकार गिराना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मगर की अगर बात करें तो फिर सरकार गिराने के लिए 93 सीटों में से 59 जो बहुमत के आंकड़े हैं उसमें से 16 कांग्रेस की सीटों को अगर घटा दें तो कुल कांग्रेस को अभी 43 विधायकों की जरूरत होगी, जो कि फिलहाल संभव तो नहीं लग रहा। लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अगर कांग्रेस जो दावे कर रही है उसके पास 20 से 30 विधायक हैं, अगर ये मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो भी सरकार इतनी आसानी से नहीं गिर पाएगी और बाकी पार्टियों के पास इतने विधायक नहीं है कि कांग्रेस के साथ आ जाए तो फिर बहुमत ले आए। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको करीब करीब 10 सीटों पर कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया और यही वजह रही कि बीजेपी को मौका मिला और 27 साल बाद वनवास खत्म करके दिल्ली की सत्ता पर आकर बैठ गई। बीजेपी और आप के बीच वोट परसेंटेज के जो फर्क हैं वो ज्यादा नहीं दिखे, 2 से 2.5% के करीब रहा। इसके बाद चर्चा होने लगी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनेंगे, भगवंत मान को हटाया जा सकता है और इसके लिए विधायक दलों की बैठक भी शुरू हुई। इसके बाद इस सब के बीच में चर्चा ये होने लगी कि पंजाब में आपकी सरकार गिर सकती है। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार गिराने की कोशिश के आरोप कांग्रेस पर ही लगा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आपके 25 से 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं और अगर 25 से 30 विधायक संपर्क में भी हैं तब भी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकते। हालांकि इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस के दावे पर बस इतना कहा कि प्रताप सिंह बाजवा 3.25 साल से यही कह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए, हमारे विधायकों की गिनती नहीं करो, आप पहले अपने विधायक दिल्ली में गिन लो कि शून्य पर समेट गए। पहले भी कहते हैं कि 40 हमारे पास हैं, दूसरी बार कहे कि 40 हमारे पास आ रहे हैं, बोले 20 आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कहने दो, हम काम के नाम से जानते हैं, हमारी पार्टी धर्म, पैसा बांटने और गुंडागर्दी का काम नहीं करती। बड़ी बड़ी कंपनी पंजाब में निवेश कर रही है, मेरिट के आधार पर हम पंजाब में नौकरी दे रहे हैं, ये भगवंत मान का बयान है। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं, उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो, इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना, तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गाँव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनको, उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का,
मतलब एक उनका नेता है वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। दिल्ली में आपकी हार पर पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान का कहना हुआ कि दिल्ली के लोगों के मत को हम स्वीकार करते हैं और हमारी पार्टी लोगों के लिए काम करने वाली है। हमारे पास 2 साल का समय है, हम पंजाब मॉडल राज्य बनाएंगे और मॉडल स्टेट बनाकर पूरे देश को दिखाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे वर्कर डेडिकेटेड होकर काम करेंगे और उन्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। आप विधायकों के साथ बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के सभी साथियों ने दिल्ली में बहुत मेहनत की और पंजाब में हमारी सरकार लोगों के हितों में काम कर रही है और दिल्ली में जिन लोगों ने काम किया उनके अनुभव का इस्तेमाल पंजाब में भी हम करेंगे। उधर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हम हार गए तो क्या हुआ, पंजाब में जो सरकार चला रहे हैं वही चलाएंगे, मान ही रहेंगे सीएम। दिल्ली में आपके हार पर कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक कड़ा बयान दिया था और उन्होंने भगवंत मान पर कहा था कि वो दूसरे एकनाथ शिंदे बनेंगे। भगवंत मान के आपसे अलग गुट बनाने के भी दावे विपक्ष ने किए हैं। बाजवा ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाबियों को बेवकूफ बनाने और 2022 में उनके वोट हासिल करने के लिए पंजाब में बड़े बड़े वादे किए और आपने अभी तक महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने नहीं दिए। पंजाब कांग्रेस के विधायक परगट सिंह का कहना है, उन्होंने आप पर हमला बोला और कहा कि बाजवा के दावे पर कोई कमेंट करने से इनकार किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि उनके दावे के बारे में सिर्फ बाजवा बता सकते हैं कि क्या कुछ प्लान चल रहा है। आपको यह भी बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान, उनके कैबिनेट के मंत्री, सांसद, विधायक और आपके राज्य इकाई के पदाधिकारी समेत 200 से अधिक नेता चुनाव प्रचार के लिए हफ्ते भर तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। पार्टी सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक का एजेंडा दिल्ली चुनाव परिणामों का विश्लेषण करना है, जो अभी पंजाब में बैठक हुई है, और 2027 के शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना है। और यहीं से विपक्षी दलों कांग्रेस और बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भगवंत मान को पंजाब सीएम के पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर विवाद था, जो आपको पूरी कहानी में हमने समझा दिया कि पंजाब में सरकार नहीं गिरने वाली। आप देखते रहिए न्यूज़।